क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। क्या नॉनवेज खाना सही है या वेज खाना सही है, क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहिदीन और आज हम जानने वाले हैं कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज बेटर है या वेज बेटर है, इनको हम 4 स्टेप्स के अंदर समझने वाले हैं। चलिए जानते हैं। स्टेप नंबर वन है व्हाट टू ईट। ये कहा जाता है कि जीव जीवस्य जीवनम, यानी कि एक जीव जो होता है वो दूसरे जीव पे डिपेंड रहता है। एक जीव जो होता है वो दूसरे जीव पर क्या रहता है, डिपेंड रहता है। यानी कि हम कंकड़ पत्थर खा करके अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, तो हमको कोई ना कोई जीव पर डिपेंड रहता है। तो इसका मतलब यह है कि किसी जीव को मार के खाना सही है? डेफिनेटली नॉट। तो अपन को क्या करना चाहिए, अपन को उस चीजों को खाना चाहिए जिसमें सबसे कम वायलेंस हो। वायलेंस मतलब जिसमें सबसे कम हिंसा हो। जैसे मान लो हमारे पास में सब्जी भी अवेलेबल है और हमारे पास में कोई जीव अवेलेबल है जिसको हम मार के खा रहे हैं, तो दोनों में से कम वायलेंस किसमें है, कम हिंसा किसमें है? तो दोनों में से जो कम हिंसा है वो सब्जी के अंदर होगी। अगर हमारे पास में सब्जी अवेलेबल ही नहीं हो तो हम मान सकते हैं कि हम किसी जीव को मार के खा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास में सब्जी अवेलेबल है तो हमें सब्जी का चयन करना चाहिए। यानी व्हाट टू ईट, हमें क्या खाना चाहिए जिसके अंदर सबसे कम हिंसा हो। ऐसा कोई जीव ही नहीं है जो बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या जिंदा जीव को खाए बिना रह सकता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी तो जिंदा ही होते हैं। वो भी कौन से मरे हुए होते हैं, वो भी तो जिंदा ही होते हैं, उसमें भी जीव होता है। लेकिन जो नर्वस सिस्टम होता है, जो जीवों का नर्वस सिस्टम होता है वो काफी पास होता है ह्यूमन के, लेकिन जो पेड़ पौधों का जो नर्वस सिस्टम होता है वो काफी दूर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जिससे जैसे कि हमारे पास में दालें हो गई, जितने भी हमारे पास में धान होते हैं जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा वगैरह, ये सारी जो चीजें होती है इसके अंदर क्या होता है, कम वायलेंस होती है। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए, अपन को सब्जियों का चयन करना चाहिए। हमको किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी जीव को मार करके नहीं खाना चाहिए। दूसरा स्टेप है हमारे पास में, क्या दूसरा स्टेप है, डिजीज एंड लाइफ स्पैन। डिजीज की बात करें तो जो नॉनवेज खाता है ना, जो नॉनवेज खाता है उसको 24% हार्ट डिजीज होती है, और जो नॉनवेज खाते हैं उसके अंदर 18% चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर होने के। उसके अलावा रिसर्च ये कहती है कि जो 44% चांसेस बढ़ जाते हैं जो नॉनवेज खाते हैं डायबिटीज यानी कि शुगर होने के। इस तरीके से इतनी सारा बड़ा नंबर जो हमको दिखाई दे रहा है कि जो नॉनवेज खाते हैं उनके अंदर बड़े नंबर में डिजीजेस होती है। यानी कि आप भी डिजीज फ्री लाइफ चाहते हैं तो आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अब इसका रीजन क्या है उसको जानते हैं। अब रीजन क्या है, जैसे कि जब नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज के अंदर बेसिकली क्या होता है, फैट होता है। नॉनवेज के अंदर क्या होता है, फैट होता है। तो वो फैट जो होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर जाकर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज होती है। उसके अलावा हम बात करें कि जो नॉनवेज होता है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते। एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होने की वजह से जो कैंसर है उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा तीसरे स्टेप की बात करें तो वो है व्हाई नॉट ईट एग। अब बात करेंगे एग आखिरकार हमको क्यों नहीं खाने चाहिए। अपन ने बोला व्हाई नॉट ईट एग, ये एडवर्टाइजमेंट भी चलती है कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। क्या अंडे, और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि यार अंडे तो वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। क्या ये रियलिटी में वेजिटेरियन होते हैं? अच्छा बताते हैं। हम देखोगे कि गेहूं के खेत है, क्या अंडे के खेत होते हैं? ये गेहूं के खेत है, ये अंडे के खेत है? डेफिनेटली नॉट। तो कैसे हो गया वेजिटेरियन? अंडा वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं होता है। तो हम बात करते हैं कि अंडे जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है देसी अंडा और एक होता है परदेसी अंडा। देसी अंडे की हम बात करते हैं। देसी अंडा जो हल्का सा ब्राउन कलर का होता है जिसमें से मुर्गी का बच्चा निकलता है, उसको देसी अंडा बोलते हैं। तो एक तरीके से मॉरली भी हम देखा जाए तो मुर्गी के अंडे के बच्चे को खाना एकदम गलत है, यानी कि किसी माँ के बच्चे को खा रहे हैं, तो ये तो मॉरली भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके अलावा हम बात करते हैं कि परदेसी अंडे को खाने में क्या दिक्कत है, उसमें से तो बच्चा भी नहीं निकलता है। तो सबसे पहली बात है कि पोल्ट्री फार्म के अंदर जो परदेसी अंडे होते हैं वो बनाए कैसे जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। जो परदेसी अंडे होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, जो पोल्ट्री फार्म है उसके अंदर मुर्गियों को इंजेक्शन मार के वहां पे क्या किया जाता है, अंडे को फॉर्म किया जाता है। अब वो बेसिकली अंडे के अंदर होता क्या, अंडे के अंदर जो मुर्गियां होती है उसके अंदर मुर्गी का जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट होता है ना, मेंस्ट्रुअल वेस्ट, उसका कोगुलेटेड फॉर्म बेसिकली उस अंडे के अंदर होता है। यानी कि यार इतनी गंदी चीज उसको कोई खाएगा तो उसका मन अच्छा रहेगा क्या? उसका मन अच्छा रहेगा क्या? डेफिनेटली नॉट। उसका मन भी बहुत ज्यादा मैला हो जाएगा, उसका थॉट प्रोसेस भी बहुत ज्यादा गलत हो जाएगी। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो अपन को नहीं खानी चाहिए, ताकि हमारा जो माइंड है, जैसे कि अगर स्टूडेंट लाइफ में कोई अंडे खाता है ना तो उसका माइंड का फोकस खराब हो जाएगा।
क्योंकि वो फोकस कर ही नहीं पाएगा, उसका मन इतना ज्यादा क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। इसलिए अपन को अंडे, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट में कितना भी बोले संडे मंडे, अपन को नहीं खाने हैं अंडे, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। अपन बात करते हैं चौथी टिप की, वो है अवॉइड स्ट्रीट फूड। अब स्ट्रीट फूड तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन आज हम तब बेसिकली जिस चीज की बात करने वाले हैं वो है दी वन एंड ओनली मोमोज। अब ये मोमोज क्या चीज है भाई, ये पहले कुछ साल 5-6 साल पहले तो मोमोज नाम हमने सुना नहीं था, अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है ये, क्योंकि हम तो कचौड़ी और समोसों को जानते हैं, ये मोमोज नई चीज कहाँ से आ गई है। अब ये मोमोज बेसिकली होते क्या उसको जानते हैं। मोमोज जो होते हैं वो मैदे से बनाए जाते हैं और उसके अंदर क्या होती है, सब्जियां डाली जाती है और उसको चटनी के साथ में आप खाते हो। तो बेसिकली इसमें दिक्कत क्या है, मैदा जो होता है उसमें ना तो फाइबर होता है और ना ही प्रोटीन होता है। हमारे शरीर के लिए मैदा जो होता है साइंटिफिकली भी बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। अगर कोई एक्सेसिव अमाउंट में मैदा को खाता है ना तो उसको बहुत सारे बीमारियां भी उसको हो जाती है, उसको बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती है। तो मैदा वैसे अपन को ऐसे भी नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज है कि मोमोज के अंदर उसको अच्छा बनाने के लिए उसको MSG नाम का एक केमिकल डाला जाता है। MSG क्या होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट को उसको अंदर डाला जाता है, जो कि हमारी बोन्स के लिए भी अच्छा नहीं होता, शरीर के लिए भी हानिकारक होता है। उसके अलावा जो मोमोज होते हैं उसको काफी दिनों तक, लगभग 150 से 200 दिनों तक उनको -25 डिग्री सेल्सियस के अंदर फ्रीजर कूल करने के लिए रखा जाता है, रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है उसको लंबे समय तक। इसलिए इतने लंबे समय तक पड़े हुए जो मोमोज होते हैं वो हम खाते हैं और उसमें क्या ही स्वाद होगा, और स्वाद को बढ़ाने के लिए MSG को उसके अंदर डालते हैं। तो आप सोचो यार, इतने टाइम मतलब उसमें न्यूट्रिएंट तो बिल्कुल होगा ही नहीं। तो चलो कोई मान लेते हैं कि मैदा, चलो मैदा ऊपर, अंदर तो सब्जियां है ना, सब्जियों के अंदर तो फाइबर मिलेगा, उसके अंदर तो न्यूट्रिशन मिलेगा। तो डेफिनेटली नॉट, आप गलत सोच रहे हो। वो सब्जियां जो होती है ना, मोमोज को जब 150 से 250 दिनों के अंदर उसको कूलिंग के अंदर डाला जाता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर डाला जाता है ना, तो उसके अंदर जो सब्जियां होती है वो भी 150 से 200 दिन तक उसके अंदर ही रहती है। यानी कि वो सब्जियां भी होती है एकदम घटिया क्वालिटी की होती है, यानी कि वो सब्जियां जो होती है एकदम सड़ी गली सब्जियां होती है और उसके अंदर बिल्कुल भी कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। और उसके अलावा जो मोमोज होते हैं ना, उसको अच्छा दिखाने के लिए, गोरा दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए उसके अंदर एक केमिकल डाला जाता है जो कि होता है बेंजोइल परऑक्साइड, जिसकी वजह से वो गोरा गोरा मस्त मस्त सफेद सफेद दिखे और उसको तुम चाव से खाओ, फिर तुम्हारा हेल्थ की ऐसी की तैसी हो जाए। तो इसलिए जो मोमोज सोमोज है, उसके अलावा आप सोचोगे कि चलो मोमोज तो खराब है लेकिन उसकी चटनी तो अच्छी होती है ना, बहुत ज्यादा अच्छी होती है ना चटनी। तो चटनी भी जो होती है वो बहुत सारे सड़े गले, जिसमें चूहा ने मुंह मार रखा है, जिससे वो सड़े गले हैं, टमाटरों को लेकर के उसको बनाई जाती है और बहुत लंबे टाइम तक उसका यूज किया जाता है। इसलिए ऐसे स्ट्रीट फूड्स से अवॉइड करना चाहिए, अपन को गंदी चीजें नहीं खानी चाहिए। बाहर की चीजें जो होती है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिममली आपको अवॉइड करनी चाहिए, खासकर मोमोज जैसी चीजें उनको नहीं खानी चाहिए। तो हमने बात करी कि अपन को बेसिकली खाना क्या चाहिए, अपन को खाना चाहिए वेजिटेरियन फूड, जो कि आपका डिसीजन मेकिंग भी इंक्रीज करती है। मान लेते हैं कि जब अपन क्या करते हैं, अगर रात को आपको कोई डिसीजन लेना है, आप कोई एक चटाकेदार नॉन वेजिटेरियन खाना खा लो या फिर कोई भी मोमोज वगैरह खा लो जिसमें बहुत ज्यादा चटाकेदार हो जो, और आप दाल चावल खाओ, किसमें आप डिसीजन मेकिंग अच्छी कर पाओगे, ये बात मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।